हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका सौरभ सिंह। आप देख रहे हैं ज्ञान सेतु क्लासेस। ठीक है, बहुत दिन के बाद मैं प्रेजेंट हो पाया हूं क्योंकि मेरा ट्रेनिंग था, तो मैं ट्रेनिंग सेंटर पे था। ठीक है, तो फिर आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हम लोग सभी अभी तक एनसीईआरटी हम लोग सभी जान रहे हैं कि हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं पाइथन। तो एनसीईआरटी को ही कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन आज का टॉपिक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ठीक है, अभी तक जो मैंने अभी पिछला क्लास हम लोग को पढ़ा था वो था नमपाई। ठीक है, नमपाई के बाद दूसरा है ये क्लास 12 का कंप्यूटर बुक का, ये एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, पहला चैप्टर है, वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है और इसको हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर से क्लियर हो रहा है, क्या है ये एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको कि जो जनरल नॉर्मल नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी हम लोग जानते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग को रूल्स ऐसा होता है कि कभी कभी किसी रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं कि ठीक है ये रूल्स के हिसाब से इसको करना है, ये रूल्स के हिसाब से। लेकिन कुछ ऐसा चीज होता है जो उस रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उस चीज को हम लोग जनरल सेंस में क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन बोलते हैं। तो उसी तरह जब प्रोग्राम में ऐसा कुछ एरर आता है जिसकी वजह से प्रोग्राम रुक जाता है और वो फिर उसका नॉर्मल फ्लो नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं वही इस चैप्टर में देखेंगे इन द पाइथन। मतलब पाइथन लैंग्वेज में, पाइथन के इंटरप्रेटर में उसको एक्सेप्शन कैसे हैंडल किया जाता है, तो उसको हम लोग आज सीखेंगे। हम लोग सभी जान रहे हैं पाइथन कंपाइलर पे नहीं होता है, पाइथन इंटरप्रेटर पे होता है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो एक्सेप्शन जब इसमें ऑकर्ड होता है तो होता यूं है कि जब भी कोई तो वो उस पर्टिकुलर लाइन को दिखाता है कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, उसमें है इंट्रोडक्शन। समटाइम्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल और द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स बट जनरेट्स अनएक्सपेक्टेड एरर। मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आउटपुट नहीं मिलके अनएक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता है। और बिहेव्स अब नॉर्मली, मतलब जो उसको बिहेव्स अब नॉर्मली मतलब प्रोग्राम के हाथ पैर तो होता नहीं, कोई इधर उधर चलाने लगेगा नहीं। प्रोग्राम के बिहेव से ये मतलब है जिस चीज के उसको डिजाइन किया गया है, जो आउटपुट उसको स्टेप बाय स्टेप देना चाहिए वो नहीं देके कुछ और ही तरीके से प्रोग्राम रन कर रहा है, तो उसको बोलता है बिहेव्स अब नॉर्मली। दीज अकर व्हेन देयर आर सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। ठीक है, ये क्यों हो सकती है? कितने केस में हो सकता है? या तो सिंटैक्स एरर या फिर रन टाइम एरर्स। ठीक है, इन द कोड इन पाइथन। ठीक है, यहां पे देखिए दिया हुआ है इन पाइथन। आप लोग सोचते होंगे ना कि सर जो है हमेशा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, तो आपको सच में बता दूं मैं, ठीक है, मैं एक टायर 1 में क्वालिफाई कंप्यूटर साइंस का, बीपीएससी कंप्यूटर साइंस का क्वालिफायर हूँ। मतलब अभी मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ और मैं टीचर हूँ। ठीक है, बिहार से हूँ मैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एनसीईआरटी का इतना सुंदर और इतना अच्छा लैंग्वेज होता है ना, इससे अच्छा अगर मैं बताना चाहूँगा ना तो मुझे नहीं लगता है मैं बताऊँगा, बट मैं एक्सप्लेन अच्छा से कर सकता हूँ, लेकिन लैंग्वेज इसका मुझे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं लगता। इसलिए मैं सिंपली इसको क्या कहता हूँ, इसको मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इन पाइथन एक्सेप्शंस आर एरर्स। एक्सेप्शंस आर एरर्स। पाइथन में क्या होता है ना, पाइथन जो है वो एक्सेप्शन को क्या बोलता है? एरर है। क्या है? एरर है। एक्सेप्शन आर एरर्स दैट गेट ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग के सेंस में ट्रिगर्ड क्या, यहां हम वर्ड बीइंग नहीं बता रहे, यहां हम बता रहे हैं प्रोग्रामिंग के सेंस में ट्रिगर्ड क्या होता है। प्रोग्रामिंग से ट्रिगर्ड ये होता है जब भी कोई प्रोग्राम में कोई एरर आता है तो उस एरर को हैंडल करने के लिए कोई स्पेशल कोड लिखा जाता है, तो वो कब एग्जीक्यूट होगा उसको बोलते हैं ट्रिगरिंग करना। ठीक है, ट्रिगर ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब पाइथन में जो डिजाइन पहले से बिल्ट इन एक्सेप्शन हैंडलर है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? ट्रिगर होता है। ठीक है, हाउएवर एक्सेप्शन कैन बी फोर्सफुली ट्रिगर्ड। अगर हम लोग चाहें तो एक्सेप्शन को हम लोग फोर्सफुली भी क्या कर सकते हैं? ट्रिगर करवा सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंटैक्स एरर का। ठीक है, सिंटैक्स एरर क्या होता है? ठीक है,
कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है जब सिंटैक्स का मतलब ही होता है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, सिंटैक्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड टू राइट कोड, ठीक है। जो सेट ऑफ रूल्स डिजाइन किया गया उस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज का इंटरप्रेटर को उसको फॉलो करना है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स। जैसे ग्रामर का सिंटैक्स होता है, सपोज कीजिए s प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। जैसे मान लीजिए टेंस पढ़ते हैं हम लोग, टेंस पढ़ते हैं ना, तो टेंस में पहला क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स का मतलब पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। उसी तरीके से जब प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, उसका एक नियम होता है, इसका एक रूल्स होता है कि ठीक है, पहले इस वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, फिर कॉलन देंगे या सेमी कॉलन देंगे, फिर इंडेंट छोड़ेंगे। तो इस तरह का रूल्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, इसको बोलते हैं क्या, सिंटैक्स, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर क्या होता है, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। सिंटैक्स एरर आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर हम लोग रूल्स नहीं फॉलो करते हैं, सिंटैक्स एरर आएगा। जैसे कि सी प्लस प्लस में हम लोग क्या करते हैं, सी इन और सी आउट यूज करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है आपका पाइथन में सिंपल हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, आउटपुट के लिए तो सिंपल क्या करते हैं, प्रिंट यूज करते हैं। तो यदि हम इसका इसमें यूज करेंगे और इसका इसमें यूज करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो पाइथन बोलता है कि हम इनपुट के लिए इनपुट यूज करेंगे और आउटपुट के लिए प्रिंट यूज करेंगे, बट ये बोलता है कि सी प्लस बोलता है हम सी इन और सी आउट यूज करेंगे। तो दोनों का क्या है, सिंटैक्स अलग अलग है, तो उस सिंटैक्स को हम लोग फॉलो करना पड़ेगा यदि हमको प्रोग्राम को सही से रन कराना है, ठीक है। सिंटैक्सिंग यही होता है। दीज एरर्स आर ऑल्सो नोन एज पार्सिंग एरर्स, इस बात को ध्यान रखना है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि पार्सिंग एरर ऑल्सो कॉल्ड पार्सिंग एरर्स ऑल्सो कॉल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए, मान लीजिए ये भी दे सकता है कि कुछ एरर दे दे, बोले कि ये पार्सिंग एरर्स है या नहीं, तो हम आपको पता होना चाहिए सिंटैक्स एरर को ही पार्सिंग एरर क्या होता है, बोला जाता है, ठीक है। दीज अकर्स ऑल्सो नोन एज दीज एरर्स, ठीक है, ऑन एनकाउंटरिंग a syntax error the interpreter does not execute the program unless we rectify the errors, ठीक है। जब अगर कोई सिंटैक्स एरर होता है, जब तक उसको हम लोग क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक प्रोग्राम उसके आगे नहीं जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए सिंपल सा एक छोटा सा कोड है, ठीक है, ये पाइथन सेल में एग्जीक्यूट कराया जा रहा है। जैसे कि एक कोड है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्क्स में 18 दिया जा रहा है, ठीक है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20 प्रिंट गुड स्कोर, ठीक है। यहाँ पे एरर क्या है, कुछ तो एरर है, देखिए क्या एरर है, मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड। मतलब कि पाइथन इंटरप्रेटर जो है थोड़ा एडवांस इंटरप्रेटर होता है। देखिए आप ध्यान से, पहले तो यहाँ पे मिसिंग हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैरेंथेसिस होना चाहिए। ये पैरेंथेसिस नियम है, पैरेंथेसिस हमको डालना ही डालना है। यदि मिस करते हैं तो पाइथन क्या करेगा, ये बताएगा कि आपका क्या मिस हुआ है, और ये भी बताएगा, सजेस्ट करेगा आपको कि क्या आप ये करना चाह रहे थे, तो यदि ये करना चाह रहे थे तो आपको हिंट मिल गया, आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिंटैक्स एरर है, ठीक है। आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, syntax error is reported by the Python interpreter giving a brief explanation about the error, suggestion to rectify it, suggestion भी देता है रेक्टिफाई करने के लिए। सिमिलरली उसी तरीके से यदि हम किस मोड में है, स्क्रिप्ट मोड है, हम लोग दोनों जानते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड मतलब कि प्रोग्राम को रन कराने के लिए दो मोड होता है, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है, और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होता है, अगर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को हमको करना है तो स्क्रिप्ट मोड यूज करते हैं। यदि सिंपली हम लोग कोड को चेक करना है तो इंटरेक्टिव मोड में, इसको सेल भी कहते हैं, ठीक है, सेल मोड भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग अगर इसी तरह के हम लोग स्क्रिप्ट मोड में अगर चेक करते हैं, जैसे डिफाइन किए, एक हम लोग देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं टेस्ट करके, तो टेस्ट फंक्शन में हम लोग ये यूज किए हैं, ठीक है, ये सही है। ये टेस्ट, ये फंक्शन का नेम दिए, पैरेंथेसिस क्लोज किए और यहाँ पे क्या किए, कॉलन दिए, ठीक है, ये सही है। फिर मार्क्स हम लोग क्या किए, मार्क्स एक वेरिएबल लिए हैं मार्क्स, उसमें वैल्यू भी डाल दिए 20। फिर क्या लगाया हम लोग, इफ स्टेटमेंट लगाए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 10 प्रिंट गुड स्कोर, ठीक है।
यहाँ पे भी देखिए सिंपल वही प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करना चाहिए था, पैरेंथेसिस हम लोग यूज नहीं किए हैं। यदि स्क्रिप्ट मोड में होंगे तो फिर वो कैसे शो करेगा, हम लोग को एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, सुंदर सा डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, शो करेगा। देखिए मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल्ड टू प्रिंट, नहीं प्रिंट एक फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमको पैरेंथेसिस देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद दे रहा सजेशन, डिड यू मीन प्रिंट गुड स्कोर, मतलब कि आप ये चाह रहे थे देना, तो अगर आप ये चाह रहे थे तो आप इसको कर दो, हम सजेशन दे दिए। ये कौन दिया सजेशन, पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। मतलब क्या हम समझाना चाह रहे हैं, पाइथन इंटरप्रेटर और सारे इंटरप्रेटर से और सारे कंपाइलर से थोड़ा इंटेलिजेंट है। ये आपको ये तो बताता ही है कि एरर कहाँ हुआ है, एरर क्या हुआ है, साथ ही साथ आपको सजेशन भी प्रोवाइड करता है कि आप उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक ये भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए आगे देखते हैं एक्सेप्शंस। अब जो है असली मैटर पे हम लोग पहुंचे हैं कि क्या होता है एक्सेप्शंस। इवन इफ, अब देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 3-4 बार पढ़ा है, ठीक है, इस लाइन को, और इस लाइन को हम इंक्लूड करना चाहेंगे अपने वीडियो में, ठीक है। इवन इफ ए स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन इज सिंथेटिकली करेक्ट, सिंथेटिकली मतलब सिंटेक्स के तौर पे अगर ये करेक्ट है, देयर माइट बी अराइज एन एरर, हो सकता है उसके बाद भी एरर होगा। आप सोचोगे आप लोग क्या एरर होगा, वही लॉजिकल एरर कि अगर हम लोग 1 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ कांड कर रहे हैं हम लोग, और हो सकता है हम लोग जब प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, कोई फाइल को कॉल कर रहे हैं, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम में, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए हम कोई फाइल हो, हम लोग m.word फाइल को हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम में इसको कॉल करना चाह रहे हैं, और ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मेरे सिस्टम में, क्या होगा, एरर तो होना ही होना है। उस तरह के केस में क्या करेंगे, तब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या आता है, लाइट में आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंग टू ओपन ए फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट मतलब जो है ही नहीं सिस्टम में, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो है ही नहीं कैसे ऐसा ओपन होगा। ठीक उसी तरीके से डिवीजन बाय जीरो एंड सो ऑन, such type of errors might disrupt the normal execution of the program and are called exception। इस तरह का एरर होगा तो ये क्या होगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो करेगा लेकिन जो आउटपुट हमको चाहिए वो आउटपुट मिलने वाला है नहीं। कैसे मिलेगा, 1 को 0 से हम डिवाइड करेंगे, क्या ही मिलने वाला हमको, हम ऐसे फाइल को कॉल कर रहे हैं जो फाइल है ही नहीं सिस्टम में, तो हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो प्रोग्राम बिल्कुल अबनॉर्मली बिहेव करेगा, जो बिहेव उसको करना चाहिए बिहेव नहीं करेगा। इस केस में क्या होगा, तब एक्सेप्शन हैंडलर क्या आता है, अपने फेज में आता है। एन एक्सेप्शन इज ए पाइथन ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन जो होता है पाइथन ऑब्जेक्ट होता है, और सब लैंग्वेज में क्या होता है, एक्सेप्शन एक लाइन ऑफ कोड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, पाइथन इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, ठीक है। पाइथन ऑब्जेक्ट्स दैट रिप्रेजेंट्स एन एरर, मतलब कि अगर एक्सेप्शन हुआ है, ठीक है, अगर एक्सेप्शन आया है प्रोग्राम में, इसका मतलब वो एक ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट किया जाएगा, और वो क्या होगा, वो एरर ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये किसका कहना है, ये पाइथन इंटरप्रेटर का कहना है कि अगर हमको एक्सेप्शन मिलेगा तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, हम उसको ट्रीट करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या हो सकता है तो सभी जानते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं, मतलब हम ब्रीफ में बता दें, ऑब्जेक्ट करके बन गया, वो ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ अलग अलग हम लोग और भी डेटा को अटैच करके, मतलब कि अपने तरह से भी डिजाइन कर सकते हैं एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए इसके बाद क्या है, सच एन एक्सेप्शन नीड्स टू बी हैंडल्ड बाय द प्रोग्रामर सो दैट द प्रोग्राम डज नॉट टर्मिनेट अबनॉर्मली। इस तरह का एक्सेप्शन अगर आता है तो प्रोग्रामर के थ्रू उसको हैंडल करना चाहिए, ताकि प्रोग्राम क्या हो, अपने आप कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का माइंड में रखना चाहता है। सपोज कीजिए कि हम लोग एक प्रोग्राम बना के दिए यूजर को, एंड यूजर को, यानी कि एकदम सिंपल सा बात बता रहे हैं हम कि सपोज कीजिए कि हम लोग से बोला गया कि आप एक सॉफ्टवेयर बना के दो, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को हमको क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, ठीक है। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर बना के दिए तो हम ये तो नहीं बोल सकते हैं ना किसी को कि नहीं आप 1/0 से डिवाइड मत करना, बिल्कुल नहीं करना, वो तो करेगा ही भाई, उसका क्या है, वो तो सब कुछ ट्राई करेगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको जब सॉफ्टवेयर या फिर जब कोड हम डिजाइन करेंगे उसमें ये कोड डाल देंगे कि अगर यूजर ऐसा कुछ करता है तो फिर वो क्या होगा, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। जाहिर सी बात है, सपोज कीजिए कि हम एक 2 वेरिएबल लिए हैं, ए और बी, ठीक है, और सी में a/b कर रहे हैं हम लोग, ठीक है,
मतलब कि डिवीजन कर रहे हैं, तो डिवीजन तो उसी का होगा ना जो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई 1/0 यूज कर दिया तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो प्रोग्राम हम लोग का अब नॉर्मली क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा और हो सकता है क्रैश भी हो जाए। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। ठीक है, जब सॉफ्टवेयर बनता है तो बहुत सारे केसेस को क्या किया जाता है, माइंड में रखा जाता है। ठीक है, कि इस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, अगर यूजर ये कर दे तो फिर क्या हो, जो यूजर को करना चाहिए वो नहीं करके कुछ यूजर कुछ और कर दे, उस केस में क्या होगा। जैसे कि एक जीता जाता एग्जाम्पल बताते हैं। आजकल के गाड़ियों में हैंड ब्रेक आ रहा है, पहले आ रहा था मैकेनिकल हैंड ब्रेक 4 व्हीलर में। ठीक है, कि हैंड ब्रेक को इंगेज किए और छोड़ दिए, इसका मतलब मैकेनिकली वो क्या हुआ, वो व्हील को लॉक किया यानी कि ब्रेक लग गया। ठीक है, अब आ रहा है क्या, डिजिटल वाला, मतलब कि क्लिक किए, दबाए उसको और क्या हो गया, वो लग गया। अब सपोज कीजिए, ठीक है, कि कोई आया, चाबी लगाया, ठीक है, और बिना चाबी लगाया उसको क्या किया, प्रेस कर दिया, तो क्या वो अनलॉक हो जाएगा? जाहिर सी बात अनलॉक नहीं होगा, चाबी लगाने के बाद ही वो अनलॉक होगा, लेकिन वो दबा तो सकता है ना। तो ये केस जो प्रोग्राम उसमें डाला हुआ ये कंप्यूटर सिस्टम में, उसके कंप्यूटर एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम में, कार कंप्यूटर, वो पहले सोच लिया होगा कि ऐसा भी यूजर कर सकता है, तो उस केस में क्या करना, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। ठीक है, उसी तरीके से कार्स का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी लग रहा है मुझे। तो कार्स में क्या होता है कि आजकल आया पुश बटन, पहले क्या होता है, चाबी लगाते थे, ठीक है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होता था। अब क्या है, चाबी जेब में रखिए, एक बटन आता है पावर ऑन, पुश कीजिए और गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस केस में क्या, जब सपोज कीजिए कि गाड़ी रनिंग में है और कोई उसको दबा दे, कोई बच्चा है कोई दबा दे, क्या गाड़ी बीच में ही बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वहाँ वो पहले से जो डिजाइनर है, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, वो सोच कर रखा है ऐसा भी यूजर कर सकता है, तो उसके लिए पहले से एक्सेप्शन हैंडलिंग तैयार किया हुआ है। यदि मिडिल ऑफ द रोड गाड़ी जो व्हीकल है वो मोर देन 80 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड पर है और कोई अचानक से पावर ऑफ कर दे, तो पावर ऑफ नहीं होगा, इंफॉर्मेशन आएगा, और उसके बाद भी अगर रोकने का होगा तो बिना चाबी के वो बंद गाड़ी नहीं होगी। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि बस ऐसा कर दिया तो पूरा सिस्टम ही बैठ जाए और गाड़ी क्रैश हो जाए, यानी सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए पहले से क्या है, पहले से डिफाइन किया जाता है एक्सेप्शन को, मतलब कि यूजर क्या क्या कर सकता है, गलतियां उसको क्या कर सकते हैं, उसको पहले से सोच के रखना है और उसको एक्सेप्शन हैंडल के तौर पे लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ है बिल्ट इन एक्सेप्शंस। बिल्ट इन एक्सेप्शंस, बिल्ट इन एक्सेप्शन का मतलब होता है जो प्रोग्राम जो पाइथन इंटरप्रेटर के पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी उसके पास है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। मतलब उस तरह का एक्सेप्शन अगर अराइज होगा तो पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करेगा और उसको हैंडल करने का भी कैपेसिटी रखता है। ठीक है, क्या क्या है बिल्ट इन फंक्शन, देखिए ध्यान से देखिए। पहला है बिल्ट इन फंक्शंस एक्सेप्शन, पहला है सिंटैक्स एरर। यदि सिंटैक्स एरर हो तो क्या करना है, इट इज रेज्ड व्हेन देयर आर एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द पाइथन कोड। ये तभी होता है कि जब अगर कोई पाइथन कोड में हम लोग लिख रहे हैं और कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम कर दिए तो एरर शो कर देता है। ठीक है, दूसरा वैल्यू एरर। वैल्यू एरर मतलब इट इज रेज्ड व्हेन a built-in method or proposition receives an argument that has the right data type but mismatched or inappropriate value। ये तब होता है, सपोज कीजिए कि हम लोग एक फंक्शन बनाया है सम, ठीक है, और उसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं 2 AB, ठीक है, ठीक है, 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेकिन जब उसको कॉल कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं, उसमें क्या डाल रहे हैं 6, 7 और 8। यानी कि जब हम लोग पास कर रहे हैं वैल्यू तो हम लोग इस फॉर्म में पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो वैल्यू एरर देगा। मतलब कि पैरामीटर मेरा 2 ही है, अब पास कर रहे हैं 3 वैल्यू, क्या होगा, एरर देगा। उस केस में उसको हैंडल करने के लिए क्या है, वैल्यू एरर है। अगर ये एरर शो करेगा, समझ जाना चाहिए कि हम लोग जो पास कर रहे हैं वो एरर क्या है, वो जो पास कर रहे हैं वैल्यू, वो वैल्यू उसके अकॉर्डिंग नहीं है जो हम लोग जो यानी कि फंक्शन में डिजाइन किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनपुट आउटपुट एरर, सिंपली अभी हम बता रहे थे, इट इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। मतलब कि अगर कोई फाइल को हम लोग कॉल किए हैं, ठीक है, और वो फाइल ओपन ही नहीं हो रहा है। ओपन क्यों नहीं हो रहा है भाई, जब फाइल है ही नहीं तो कैसे ओपन होगा वो, ठीक है, कैन नॉट ओपन, ठीक है, वो फाइल है ही नहीं तो कैसे ओपन होगा, या फाइल करप्ट है,
तो उस केस में क्या होगा, इनपुट आउटपुट एरर देगा। ठीक है, इस और एक बात और, जो भी कंपटीशन का तैयारी करेंगे, जाहिर सी बात है पाइथन जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका जो मोटिव है वो है कंपटीशन को क्रैक करना। ठीक है ना, तो अगर जो भी पढ़ रहे हैं वो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एरर क्या होता है, ये एरर क्या होता है, और इस बात को इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ये एरर कब आता है, सिंटैक्स एरर कब होता है, वैल्यू एरर कब होता है, इनपुट आउटपुट एरर कब होता है, तो ये लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, याद रखेंगे। हो सकता है ये पूरा का पूरा लाइन उठा के दे दे और आपका ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे, ये सब ये कौन सा है। तो आप अगर पढ़े रहोगे, आप अगर समझे रहोगे, और यदि आपने मेरा क्लास कर लिया है तो इजिली आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड इनपुट तब होता है, सपोज कीजिए कि कोई प्रोग्राम रन कर रहा है और यूजर क्या किया, कोई बटन प्रेस कर दिया। ठीक है, कोई प्रोग्राम रन कर रहा है और यूजर कोई और बटन प्रेस कर दिया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। उस समय क्या होगा, उसमें जैसे कि देखिए, इट इज रेज्ड व्हेन द यूजर एक्सीडेंटली मतलब जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली हिट्स द डिलीट और एस्केप की while executing a program due to which the normal flow of the program is interrupted। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम है वो क्या होगा, इंटरप्ट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कीबोर्ड इंटरप्ट एक तरह का मैसेज जनरेट होगा, एक्सेप्शन हैंडलर जनरेट होगा, जिससे कि प्रोग्रामर को पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या एक्सेप्शन हुआ है और क्या सुधारने का जरूरत है। ठीक है, चलिए उसके बाद है इंपोर्ट एरर। इंपोर्ट एरर तब होता है यदि हम कोई मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं और मॉड्यूल है ही नहीं। ठीक है, मॉड्यूल मिसिंग है। सपोज कीजिए एक मैथ मॉड्यूल है। ठीक है, मैथ मॉड्यूल को हम क्या किए हैं, कॉल किए हैं, और हम मेरा जो प्रोग्राम पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ओल्ड वर्जन है। ठीक है ना, इतना ओल्ड वर्जन है जिसमें कि मैथ मॉड्यूल है ही नहीं। तो जब उसको हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, मैथ मॉड्यूल को जब कोई इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल का कॉल करेंगे क्या होगा, वो एरर शो करेगा क्योंकि वो मॉड्यूल है ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है जीरो एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, ये कब होता है, व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डेटा बाय इनपुट। मतलब कि बिना इनपुट को रीड किए फाइल के लास्ट में पहुंच जाना। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उसको बोलते हैं एंड ऑफ फाइल एरर। चलिए ये सब तो बहुत इजी है। जीरो डिवीजन बाय एरर जो भी हम बता रहे थे कि अगर कोई यूजर 1/0 कर देता है तो क्या होगा, जीरो डिवीजन, इट इज व्हेन द डिनोमिनेटर इज इन डिवीजन ऑपरेशन बाय 0। ठीक है, इंडेक्स एरर तब होता है, ठीक है, जब इंडेक्स ऑफ सबट्यूट इन ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। सपोज कीजिए जैसे कि हम लोग देखे थे टपल्स में देखे थे और किस में देखे, लिस्ट में भी देखे थे कि हम लोग जीरो, सपोज कीजिए ये कितना होगा, इसके अंदर कितना ब्लॉक बनेगा, 4 5। ठीक है, 5 ब्लॉक बनेगा, और यदि हम कॉल कर लें 8 तो क्या 8 इंडेक्स मिल रहा है, इसमें नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया, इंडेक्स एरर है। मतलब उस तरह के इंडेक्स को कॉल कर देना, उस तरह के इंडेक्स को ट्रैवर्स करने का यानी कि एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करना जो आउट ऑफ रेंज है, जो इंडेक्स है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे है नेम एरर। नेम एरर क्या होता है, ये तब होता है कि जब हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ठीक है, उस नाम से सपोज कीजिए हम लोग ABC 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, C = A+B कर रहे हैं। ठीक है, चलिए C = A+B कर एक्सप्रेशन दे रहे हैं, लेकिन हम क्या किए, D = A+B कर दिए। ठीक है, और क्या किए, प्रिंट करा रहे हैं D को। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये D यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, ये हम सिंपल प्रोग्राम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पाइथन के बारे में नहीं बता रहे हैं कि पाइथन हम लोग डिफाइन किए हैं 3 वेरिएबल। ठीक है, ABC, और कॉल कर ये, और किस में दे रहे हैं इसको, A+B = D में दे रहे हैं। आप प्रिंट D करा दें, जबकि यहाँ पे D है ही नहीं। ठीक है, करना चाहिए था C। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में नेम एरर जनरेट होगा। मतलब जो वेरिएबल हम लोग कॉल कर रहे हैं उस नाम का वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये नेम एरर हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद है इंडेंटेशन एरर। इंडेंटेशन एरर जैसा कि हम लोग सभी जान रहे हैं कि पाइथन जो है वो करली बेसिस से स्टार्ट या इससे क्लोज नहीं होता है कि मतलब प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किए और यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हुआ, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इंडेंटेशन चलता है। अगर
प्रोग्राम यहां से लेके फिर दूसरा यहां से आएगा, फिर तीसरा ऐसे होगा, फिर ऐसे, मतलब कि एक एक टैब का अंतर होता है, ठीक है। और यदि नहीं, अगर सपोज कीजिए नहीं भी होगा अंतर तो ऐसे होगा। सपोज कीजिए नॉर्मल इफ है, स्टेटमेंट डाले, जैसे हम क्लिक करेंगे और यदि पाइथन इंटरप्रेटर मेरा अपडेटेड है, ऑटोमेटिक मेरा कर्सर यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब कि इंडेंटेड होता है, मतलब कि पता होता है कि ये इसका कोड है, और उसके लिए क्या करता है, इंडेंटेड यूज करता है, मतलब स्पेस यूज करता है, कोई ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर इंडेंट नहीं हम लोग यूज कर रहे हैं, इनकरेक्ट इंडेंटेशन यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम कोड में इस तरह का एरर शो कर देगा, ठीक है। आगे देखिए टाइप एरर। टाइप एरर तब होता है, ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग यूज कर रहे हैं, हमको चाहिए फ्लोट में डेटा, ठीक है। फ्लोट मतलब क्या हुआ, 6.3, 8.5 पॉइंट में चाहिए, और हम यूज कर रहे हैं इंटीजर टाइप। या सपोज कीजिए a+b हम लोग करना है, और a+b मतलब हम लोग करना है क्या, एडिशन करना है, और डेटा टाइप हम लोग स्ट्रिंग यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो क्या ये मैच कर रहा है, क्या हमको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए ना। इस केस में क्या होगा, टाइप एरर जनरेट होगा, मतलब डेटा टाइप जो यूज कर रहे हैं वो सही डेटा टाइप नहीं है, और उसके लिए हमको क्या करना, रीथिंक करना है और कोड को रीडिजाइन करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ओवरफ्लो एरर। इट इज रेज्ड व्हेन द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द न्यूमेरिक डेटा टाइप। सपोज कीजिए ऐसा डेटा टाइप यानी कि इंट यूज कर लिया, और इंट का जो रेंज होता है, ठीक है, 65,536 ये रेंज होता है नॉर्मल, ठीक है ना। अगर वो रेंज है 0 से लेकर इतना, और डेटा मेरा जो आ रहा है वो करोड़ लाखों डिजिट में आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब क्या है कि मतलब आप जो डेटा टाइप यूज कर रहे हो उस डेटा टाइप के लायक डेटा आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, उससे ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना की जरूरत है, तो वो होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल लिया है, ठीक है, आप लोग इसको देखिए ध्यान से, अगर दिख रहा है तो, ठीक है। जैसे देखिए प्रिंट पहले किया, ये टेस्ट कर रहा है, प्रिंट 50/0, देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेस बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, क्या लिखा है देखिए, लाइन बाय मॉड्यूल प्रिंट, ये इसमें एरर है। एरर क्या है, डिवीजन बाय 0, ठीक है। दूसरा देखिए क्या किया है, प्रिंट वेर +50, ठीक है। तो नेम वेर इज नॉट डिफाइंड, मतलब वेर जो है आपने कहीं डिफाइन ही नहीं किया है। अगर सपोज वेर इक्वल टू 60 डिफाइन कर दिया होता तो इसका रिजल्ट होता 100, यानी कि 100, यानी कि वेर +60। आप लोग सभी जानते होंगे पाइथन में क्या होता है, आप प्रिंट के अंदर भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यानी a+b लिख दोगे तो वो ऐड करके शो कर देगा, ठीक है। यही पे हो रहा है, वेर डिफाइन ही नहीं है, यानी कि वेर नाम का कोई डेटा है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं। चलिए दूसरा है, ठीक है, नेम एरर, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर है 10 + 5, ये किस तरह के एरर में आएगा बताइए। देखिए एक है 10, ये तो हो गया इंटीजर, ठीक। उसके बाद ये 5 है, अब 5 में इन्वर्टेड कोमा जब लग गया इसका मतलब ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। जस्ट एक वर्ड है, ठीक है, इसको ऐड कैसे करेगा ये, कभी ऐसा हुआ है क्या, हम बोलेंगे a को 5 से, सॉरी a को 5 को b से ऐड कर दीजिए, तो 5b ही दिखेगा ना, 5 + b ही दिखेगा, 5b थोड़ी हो जाएगा, वो कैसे ऐड होगा, ये अलग, ये डेसिमल है, ये अल्फाबेट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जनरेट होगा, देखिए अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एरर, ठीक है। देखिए है ना, इंट और स्ट्रिंग, इंट अलग है स्ट्रिंग अलग है, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल। देखिए अब है रेजिंग एक्सप्रेशन, ठीक है ना, रेजिंग एक्सेप्शंस, सॉरी रेजिंग एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कैसे रेज होगा, ठीक है ना। ईच टाइम एन एरर डिटेक्टेड इन ए प्रोग्राम द पाइथन इंटरप्रेटर रेजेज एन एक्सेप्शन। देखो रेज को थ्रो भी बोला जाता है, कोई कोई लैंग्वेज में रेज को क्या बोलते हैं, थ्रो भी बोलते हैं, ठीक है, थ्रो भी बोलते हैं। तो रेजेज एन एक्सप्रेशन, रेजेज एन एक्सेप्शन। Exception handlers are designed to execute when a specific exception is raised। मतलब कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन अगर रेज होता है तो हैंडलर भी उसके साथ आता है। प्रोग्रामर्स कैन ऑल्सो फोर्सफुली रेज एक्सेप्शंस इन प्रोग्राम यूजिंग द रेज एंड एसर्ट स्टेटमेंट। कौन सा, रेज और क्या, एसर्ट, रेज और एसर्ट, ठीक है। रेज और एसर्ट के तौर पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, प्रोग्राम में रेज कर सकते हैं, ठीक है। वंस एन एक्सेप्शन इज रेज्ड नो फर्दर स्टेटमेंट इन द करंट ब्लॉक ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर कोई भी एक्सेप्शन मिलता है तो कोई भी दूसरा कुछ
नहीं कॉल होगा, मतलब आगे का कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सो रेजिंग एन एक्सेप्शन इन्वॉल्व्स इंटरप्टिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम एंड जंपिंग टू दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम लोग a इक्वल टू बी बाई सी कर रहे हैं, ठीक है, और जैसे b को c का वैल्यू कहीं भी कोई भी जो प्रोग्राम रन कर रहा है, कभी क्या हुआ c का वैल्यू 0 मिल गया, तो प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम वहां से अब वो चीज इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट नहीं करके आगे एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा, जो भी हम लोग लिखे रहेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, सिंपली अगर हम लोग ये लिखते हैं कि काइंडली यूज अदर देन जो भी हम लोग लिखना है अदर देन 0 एज एन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में 0 के अलावा कुछ भी यूज कीजिए, लेकिन 0 यूज मत कीजिए, ठीक है। तो प्रोग्राम उसके पास जाएगा, अब प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा जब तक वो सही नहीं किया जाएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग का प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा, और जैसे उसको सही करेगा प्रोग्राम फिर से स्मूथली रन करने लग जाएगा, ठीक है। चलिए द रेज स्टेटमेंट, देखिए रेज स्टेटमेंट कैसे कॉल करते हैं। रेज एक्सेप्शन नेम, यानी रेज एक्सेप्शन नेम, ऑप्शनल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट हम चाहे तो डाल भी सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो लाइन ऑफ कोड है इसमें दिखाया गया है कैसे हम रेज कर सकते हैं। रेज एक्सेप्शन ये पाइथन का शेल है, ठीक है, पाइथन प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। यहाँ पे लगाए हैं रेज एक कीवर्ड है, ठीक है। अगर हमको एक्सेप्शन को रेज करना है तो इस कीवर्ड को यूज करते हैं। एक्सेप्शन नेम ही दी है एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या मैसेज डाल रहे हैं, उप्स एन एक्सेप्शन हैज ऑकर्ड, ये हम लोग जो भी चाहे मैसेज यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम थ्रो करेंगे, जैसे हम लोग करेंगे तो यहाँ पे उप्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। द एरर डिटेक्टेड मे बी बिल्ट इन एक्सेप्शन और मे बी यूजर डिफाइंड वन, मतलब एरर डिटेक्टेड मे बी बिल्ट इन एक्सेप्शन, ठीक है। अगर एरर डिटेक्टेड हुआ है तो या तो बिल्ट इन भी हो सकता है या फिर हम लोग खुद से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझने में ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। नंबर्स है 40, 50, 60, 70, लेंथ है 10, ठीक है, लेंथ है 10। तो फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, नंबर्स लिए, ठीक है, लेंथ क्या है 10 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए, ध्यान से समझिए, एक तो हम लोग लिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंथ कितना रखे हैं, 10 रखे हैं, ठीक है। इफ लेंथ इज लेन नंबर्स, यानी नंबर्स जो है, इफ लेंथ जो है, यानी कि लेंथ में, लेंथ जो वेरिएबल है उसमें जो रखा हुआ डेटा है, और लेन क्या है, लेन एक फंक्शन है जिससे क्या होता है, चेक होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है उसमें, ठीक है। हम उसको चेक किए और रेज इंडेक्स एरर प्रिंट नो एक्सेप्शन। यदि यहां देखिए खुद से हम लोग बना रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलर, ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ध्यान से देखिए, इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे। खुद से बना रहे हैं एरर, हम लोग खुद से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। यदि लेंथ हम लोग जो डिफाइन किए हैं उससे अधिक होता है तो क्या होना चाहिए, क्या मैसेज आना चाहिए, ठीक है, नो एग्जीक्यूशन। और रेज क्या होना चाहिए, इंडेक्स एरर, ठीक है, एल्स प्रिंट लेंथ, ठीक है। यदि लेंथ इससे ज्यादा बड़ा हो गया तो ठीक है, उसमें, ठीक है, उस तरह में। चलिए आगे देखते हैं। एसर्ट स्टेटमेंट, एसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, assert statement in Python is used to test an expression in the program code. If the result after testing comes false, then the exception is raised. इसको देखिए कैसे यूज किया गया, ध्यान से देखिए, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, ध्यान से देखिए। यूज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजी तरीके से प्रोग्राम को समझा जा सकता है, ठीक है। ऐसे एक प्रिंट दिए हैं, यूज ऑफ एसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है, हो गया। एक डिफाइन किया, एक फंक्शन को बनाया, नेगेटिव चेक नंबर, यानी नंबर निगेटिव है कि नहीं है वो हमको चेक करना है। एसर्ट में लगाया हम लोग, देखिए एसर्ट में कोड डाले हैं, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उप्स नेगेटिव नंबर, ठीक है। यदि उसके बाद प्रिंट नंबर इनटू नंबर
ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस कोड, ये कोड क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है यूज एसर्ट असेंबली का यूज कर रहे हैं, एसर्ट नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उप्स नेगेटिव नंबर, ठीक है, प्रिंट नंबर, ठीक है, प्रिंट नेगेटिव चेक 100, प्रिंट नेगेटिव चेक इतना। देखिए इसमें होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, in the code the assert statement checks for the value of variable number. In case the number gets negative value, assert error will be thrown. मतलब कि जब तक उसको पॉजिटिव नंबर मिलते रहेगा तब तक वो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, जैसे उसको नेगेटिव नंबर मिलेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जब तक उसको ये मिलते रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये कंडीशन मैच नहीं किया तैसे वो क्या करेगा, ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हैंडलिंग एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीज है, इसको हम लोग पढ़ के ही समझेंगे। हैंडलिंग एक्सेप्शन, देखिए होता क्या है, ईच एंड एवरी एक्सेप्शन हैज टू हैंडल बाय द प्रोग्रामर टू अवॉइड प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग एब्रप्टली। ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि क्यों हैंडल करना चाहिए एक्सेप्शन को, यदि ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे प्रोग्राम क्या करेगा, क्रैश हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एब्रप्ट हो जाएगा, एब्रप्ट मतलब अपने आप रुक जाएगा, जहां मन तहां वो प्रोग्राम को एक्सेप्शन होगा ही नहीं, जहां उसको नहीं रुकना चाहिए वहां रुकेगा, जहां उसको नहीं रुकना चाहिए वहां वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन हो रहा है, ठीक है। चलिए दिस इज डन बाय राइटिंग एडिशनल कोड, अगर हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कोड हम लोग को लिखना पड़ेगा। चलिए नीड फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज बीइंग यूज्ड नॉट ओनली इन पाइथन प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं है पाइथन में इससे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सब में है, देखिए सी प्लस प्लस, जावा, रूबी, ये सब में भी यूज होता है, ठीक है। चलिए ये कुछ है एग्जांपल, प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शन, कैसे हैंडल करते हैं एक्सेप्शन, देखिए ध्यान से, देखिए ये एक ग्राफ है, ये अच्छा ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एरर एनकाउंटर्ड इन ए मेथड, ठीक है, फिर उसका एक क्या बनाते हैं, एक प्रोजेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनता है, फिर एक्सेप्शन इज रेज्ड। जैसे ही कुछ एरर आता है पहले उसका क्या होता है, उसको एज एन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सेप्शन रेज होता है। इन दोनों केस को क्या बोलते हैं, थ्रोइंग एक्सेप्शन। अब इसको हमको कैसे डील करना है वो डिपेंड करता है हम लोग के प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। जैसे रन टाइम सिस्टम सर्चेज फॉर एक्सेप्शन हैंडलर इन द करंट मेथड, फाउंड नॉट फाउंड, ठीक है। यदि अगर जो एक्सेप्शन रेज हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई हैंडलर है तब तो क्या होगा, एग्जीक्यूट्स द कोड कैचिंग एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को कैच कर लिया जाता है और क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। यदि नहीं है तो क्या करेगा, सर्चेज फॉर द मेथड्स इन कॉल स्टैक इन रिवर्स सीक्वेंस, क्या करेगा, वो पूरे प्रोग्राम में सर्च करेगा कहीं कोई ऐसा हैंडलर है जो इस तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, अगर मिल जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन को कैच करके प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, ठीक से जैसे उसको सुधारा जाएगा। यदि नहीं मिला प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट कर जाएगा। कि यदि आप किसी भी एक्सेप्शन के करस्पॉन्डिंग कोई हैंडलर नहीं है, एक्सेप्शन हैंडलर नहीं है, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, प्रोग्राम वहां से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। कैचिंग एक्सेप्शन, हम लोग कैसे कैच करेंगे एक्सेप्शन को, देखिए यूज करेंगे यहाँ पे दो चीज, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ट्राई एंड एक्सेप्ट, ये दो चीज यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, ट्राई और एक्सेप्ट, ये दो चीज यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोग्राम में एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं। कैच करना मतलब पकड़ सकते हैं। देखिए कैच का है सिंटैक्स, ट्राई कॉलन, उसके अंदर जो भी आपको डालना है, फिर एक्सेप्शन एक्सेप्ट, उसके बाद फिर आपको कॉलन डालना है, ठीक है। और उसके बाद जो कोड आपको चाहिए रन करने के लिए वो आपको डाल दो। चलिए इसका एक प्रोग्राम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल है प्रिंट, ट्राई में दे रहे न्यूमरेटर 50 है, डिनोमिनेटर इंट, इनपुट इंटर द डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर मतलब पहले से डिसाइड है 50, ठीक। हम लोग डिनोमिनेटर क्या कर रहे हैं, यूजर से ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि इंट लगाते हैं, उसका इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, उसके अंदर जो भी डालेंगे तो हमसे अपना मांगा जाएगा। क्वोशंट क्या है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। हमको चाहिए क्या, क्वोशंट चाहिए। क्वोशंट मतलब कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, ये मेरा क्वोशंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वोशंट में क्या जाएगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर।
प्रिंट क्या होगा, क्वोशंट होगा, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट क्या होगा, प्रिंट डिवीजन परफॉर्म सक्सेसफुली। सब कुछ ठीक रहा तो ये लाइन ऑफ कोड क्या होगा, आराम से होगा। ट्राई ब्लॉक होता क्या है, ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। और ट्राई इसलिए लगाते हैं यदि कोई ठीक है एक्सेप्शन होता है तो मेरे पास उसके लिए क्या है, हैंडलर है, यानी एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। देखिए है ना, यहां है ना हैंडलर, एक्सेप्ट ब्लॉक यूज किए हैं, ट्राई के बाद एक्सेप्ट यूज किए हैं, और उसमें क्या लिखे हैं, अगर जीरो जीरो होता है क्या प्रिंट करना है, डिनोमिनेटर एट जीरो नॉट अलाउड, ठीक है। अब प्रिंट क्या करेगा, आउटसाइड ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, मतलब प्रिंट क्या करेगा, सीधा प्रोग्राम को बाहर ले जाएगा, प्रोग्राम को बंद टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। चलिए ये वही सब है, इसको प्रोग्राम को रन करा के दिया हुआ है। पाइथन का क्या होता है एक्सटेंशन, .py क्या होता है, py। जैसे कि एमएस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, docx, ठीक है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, pptx, ठीक है। एक्सेल का क्या होता है, xls, ठीक है, x ये xls, ठीक है। उसी तरीके से पाइथन का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, यानी कि पाइथन को फाइल को पहचानने के लिए यूज किया जाता है एक्सटेंशन .py। डिनोमिनेटर, ठीक है, ये तो वही प्रोग्राम है। आगे देखते हैं, ये इसका प्रोग्राम का आप लोग इसको देख सकते हैं, देखिए यहां भी है, ठीक है। ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज, इसके पास एक चीज और है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स क्लॉज। देखिए इसका कैसे यूज किया है, ध्यान से देखिए, वही चीज वही प्रोग्राम फिर से लाया है, लेकिन यहां पे एक एक्स्ट्रा चीज दिया हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रिंट ये मैसेज है, ट्राई ब्लॉक में क्या क्या है, सेम चीज, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, क्वोशंट, प्रिंट, ठीक है। एक्सेप्ट ब्लॉक में एक चेंज है, यहां पे 3 लगाए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलर कि इसके करस्पॉन्डिंग 3 चीज है। हो सकता है कि डिवीजन सिर्फ 1/0 से नहीं हो, ठीक है। एंड यूजर है वो और भी खुराफात हो, वो क्या कर सकता है, हो सकता है डिनोमिनेटर में वो कार्ड डाल दे, बी डाल दे, सी डाल दे, तो 50 को हम लोग बी से क्या ही डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है। उस केस उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन हैंडलर होना चाहिए। देखिए पहला था डिनोमिनेटर एट जीरो इज नॉट अलाउड, फिर क्या है, ओनली इंटीजर शुड बी इंटर, यानी कि इंटीजर ही चाहिए, फ्लोट भी नहीं चाहिए, ठीक है। चाहिए तो वो क्या है, इंटीजर चाहिए, यानी कि वैल्यू क्या होना चाहिए, डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इल्स क्या है, द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज क्वोशंट, मतलब यदि इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं होता है तब आपका क्वोशंट को प्रिंट किया जाएगा, अदरवाइज ये मैसेज आएगा, ये दोनों में से कोई मैसेज। अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ करते हैं डिनोमिनेटर में, आप कुछ भी डालते हो, यानी डिनोम जो वैल्यू है, वेरिएबल है, इसमें आप अदर देन जीरो और एंटर अदर देन इंटीजर्स और अदर देन डेसिमल के अलावा कुछ डालते हो, यानी कि ABC, ठीक है, कुछ भी डाल देते, कोई अल्फाबेट डालते हो, कोई सिंबल डाल देते हो, जैसे कि @ डाल देते हो, तो क्या होगा, एक्सेप्शन हैंडलर यहाँ पर है उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है। आपको बताएगा कि आपको क्या डालना चाहिए, ठीक है। अगर वो फिर भी नहीं डालते हो, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और यदि आप सही से डालते हो तो प्रिंट कर देगा वो क्वेश्चन। उसके बाद देखिए फाइनली क्लॉज है, मतलब यहां से हम लोग एक चीज सीखे कि हम लोग एक ट्राई के लिए 2-3 क्या कर सकते हैं, हम लोग मोर देन 1 एक्सेप्ट क्लॉज लगा सकते हैं। समझ में आया, चलिए आगे देखते हैं। फाइनली क्लॉज क्या होता है, ट्राई स्टेटमेंट इन पाइथन कैन आल्सो हैव एन ऑप्शनल फाइनली क्लॉज, यानी कि फाइनली क्लॉज भी हो सकता है। The statements inside the finally block are always executed regardless of whether an exception has occurred in the try block or not। ये जो finally clause है, ठीक है, ये जो finally clause है ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, चाहे एक्सेप्शन जनरेट हो या ना हो, ठीक है। आप समझ रहे हैं, फाइनली मतलब उसको एग्जीक्यूट करना ही है, तो फाइनली क्लॉज के पास होता है। कैसे यूज होता है देखते हैं, इसको हम लोग देखते हैं प्रोग्राम के साथ साथ ये प्रिंट है जो मैसेज आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये ट्राई ब्लॉक में है, ट्राई ब्लॉक में जो भी लिया गया है, न्यूमरेटर लिया गया है, फिर एक वेरिएबल लिया गया है, वेरिएबल के थ्रू क्या हो रहा है, इनपुट लिया जा रहा है, फिर ये रिजल्ट के लिए
किया जा रहा है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके रिजल्ट कहाँ स्टोर करे, इस वैल्यू में। ये क्या है, एक तरह का क्या है, क्वोशंट, एक वेरिएबल, यहाँ पे ABCD कुछ भी आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है, प्रिंट करके क्या करना है, दिखा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 तो लिया ही गया है एक्सेप्ट क्लॉज, उसके एल्स में क्या लिखा गया है, लेकिन अगर ये दोनों के अलावा कोई और चीज होता है, ठीक है, तो क्या करना है, फाइनली प्रिंट कर देना है ओवर एंड आउट, ठीक है। यूजर को ये भी अलाउ नहीं है, ये भी अलाउ नहीं, उसके अलावा भी यूजर और कुछ कर देता है, ठीक है, स्किप दबा देता है या प्रिंट स्कैन कोई भी और फंक्शन की यूज कर देता है कीबोर्ड का, उस केस में क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा ओवर एंड आउट, अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, रिकवरिंग एंड कंटिन्यूइंग विथ फाइनली क्लॉज, ठीक है, ये एक नया चीज है जो कि पाइथन में ही है, ठीक है, और किसी प्रोग्राम में हम नहीं पढ़े हैं, जहां तक मेरा नॉलेज है पाइथन में ये चीज देखे हैं और इसको हम पढ़े भी थे। इफ एन एरर हैज बीन डिटेक्टेड इन द ट्राई ब्लॉक, अगर कोई एरर ट्राई ब्लॉक में डिटेक्ट होता है, एक्सेप्शन हैज बीन थ्रोन, एक्सेप्शन तो थ्रो किया जाएगा, appropriate except block will be executed and handle the, but if the exception is not handled by any of the except clause, then it is re-raised by the exception of the finally block. For example, देखिए इसको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, रिकवरिंग थ्रू फाइनली क्लॉज, वही सेम चीज है, ठीक है, कि यदि दोनों में से कोई एरर नहीं आता है तो क्या ही करना है, तो क्या ही करना है, देखिए ओवर एंड आउट कर देगा फाइनली के मदद से, ठीक है। फाइनली एक कीवर्ड है, ध्यान से याद रखिएगा, और कीवर्ड को का एक नियम है, इसको कैसे हम लोग को क्या करना है, while executing the above code we entered a non-numeric data as input, the finally block will be executed, मतलब कि ऐसा कोई कुछ हम डाल देते हैं जो हम लोग को नहीं डालना चाहिए था, नंबर अल्फाबेट के अलावा, तो उसके लिए हैंडलर है क्या, सिंपली है, फाइनली उसको ओवर एंड आउट करके डिस्प्ले कर देगा कि ठीक है अब आपको आउट किया जा रहा है प्रोग्राम से, अब आप कुछ और ट्राई कर लो। तो ये था हम लोग का एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्लास, ठीक है, उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसी क्लास में एक चीज बता देना चाहता हूं, पाइथन का तो सारा सीरीज ओके रहेगा, पाइथन का जितना भी सीरीज है वो चलता रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ TRE 4 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी मैं नया क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई उसके लिए मैं कोई कोर्स या कुछ लॉन्च करने वाला नहीं हूँ, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आप सिर्फ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और वीडियो देख के आप आराम से तैयारी कीजिए, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से एक्सपेंशन क्लास भी लाऊंगा, मैं सिर्फ एक थोड़ा सा इनपुट दे दिया मैंने, ठीक है। तो ठीक है, चलिए तो आज यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग ये क्लास, ठीक है। तो थैंक यू बने रहने के लिए एंड धन्यवाद, गुड नाइट।